देश में शायद ऐसी कोई परीक्षा बची ही नहीं जो किसी बवाल से मुक्त हो। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी का जो रिजल्ट जारी हुआ है, अभी तक मैक्सिमम सभी जोन्स का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि एनटीपीसी का रिजल्ट जो जारी हुआ है उसमें अभी तक ना तो रेलवे ने सीबीटी का स्कोर काट दिया हुआ है, क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर के तहत उनका स्कोर घटा बढ़ा है। इसके अलावा जो मास्टर क्वेश्चन पेपर देना चाहिए था, जो आंसर की जारी की गई थी, उसमें जो करेक्शन के बाद में जो फाइनल आंसर की आनी थी वो भी नहीं जारी हुई, और जो डायरेक्ट रिजल्ट जारी किया गया है उसमें से सीधे लिस्टें जारी की जा रही हैं, कट ऑफ जारी किया जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन से कैंडिडेट का कितना स्कोर था, कितना बढ़ा, कितना घटा, और किस बेसिस पे ये रिजल्ट किस तरीके से जारी किया गया है। ये ना कि स्टूडेंट की समझ से बाहर है, आप लोगों को दोस्तों बता दें, ये टीचर्स के भी समझ से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जिस तरीके से सारी चीज़ देखने को मिली है, टीचर्स भी इससे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हैं कि किस तरीके से रेलवे ने ये रिजल्ट जारी कर दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो 35,000 वैकेंसीज पर रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें से सबसे बड़ा जो क्वेश्चन या फिर क्या सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह उठता है ये है कि रेलवे ने अभी तक क्यों नहीं स्कोर कार्ड के लिए लिंक जो जारी किया है उसमें क्या कहते हैं कि उसको एक्टिव किया है, और छात्र जिससे अपना स्कोर कार्ड देख पाते हैं और किस छात्र का कितना स्कोर बढ़ा है, कितना घटा है। इससे तो छात्रों के मन में क्या, सभी के मन में संशय उठना लाजमी है, क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है, जैसा कि रेलवे लोको पायलट की भर्ती में और रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में हुआ था कि पहले स्कोर कार्ड जारी किया जाता था, उसमें नॉर्मलाइजेशन जो होता था वो सारे स्कोर जारी किए जाते थे, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट, कट ऑफ, सारी चीज़ जारी की जाती थी। लेकिन इस बार तो सारा खेल ही उल्टा पुल्टा हो गया है कि छात्रों को पता ही नहीं है कि किसका कितना स्कोर आया हुआ है, कितना बड़ा है, क्या मास्टर क्वेश्चन पेपर आया था, मास्टर क्वेश्चन पेपर में जो उन्होंने करेक्शन दिया था उसको सही भी किया है कि नहीं किया है, कि ऐसे ही रिजल्ट जारी कर दिया, कुछ भी अता पता नहीं है, बस ऐसे घोल मोल करके रिजल्ट जारी कर दिया गया है, वो भी शायद प्रेशर में, दबाव में। क्योंकि रेलवे छात्रों का, जैसे कि पता है कि रेलवे के ना छात्र, बल्कि आपको बता दें जितने टीचर यूट्यूब पर रहे या फिर जिस भी प्रकार से रहे, उन्होंने इतना ज़्यादा इस पर सपोर्ट किया हुआ है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का अगर श्रेय की बात करते हैं तो पूरी तौर पे यूट्यूब कम्युनिटी के जो टीचर्स हैं या फिर जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स और स्टूडेंट को ही जाता है। क्योंकि रेलवे ने इसमें अपने मन से तो 1% लगता कुछ काम ही नहीं किया है। जब उनको पीछे थोड़ा धक्का दिया जाता है तो बस क्या कहते हैं कि प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, गोल मोल करके फिर वैसे ही बैठ जाते हैं। तो उनको इस बात को समझना होगा कि रेलवे स्टूडेंट ना कि सिर्फ इस परीक्षा को अपने एक परीक्षा के रूप में देख रहे हैं, अपने भविष्य के रूप में देख रहे हैं, तो इसमें पारदर्शिता बरती जाए। और जिस तरीके से क्या कहते हैं कि बीते 3 साल हो चुके हैं, जैसे कि आपको पता है कि 2019 में वैकेंसी जारी की गई थी और अभी 2022 आ चुका है, शुरू हो गया है, और अभी CBT 2 का जो क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो रिज़ल्ट जारी किया गया है उसमें से छात्रों को मन में जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को क्लियर करे, क्लैरिफाई करे। और ज़रूरी ये है कि उससे पहले स्कोर कार्ड जारी करें, मास्टर क्वेश्चन पेपर जारी करें, तब जाके कहीं ना कहीं इस जो रिजल्ट में क्या कहते हैं कि क्या कहते सभी लोगों का जो जारी किया गया रिजल्ट, उसमें उनको संतुष्टि हो। क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन माइंड में रह जाता है तो वो जब आगे की परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट तैयारी करता है उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि कैसे क्या करे। क्योंकि जब उसको पता ही नहीं कि अपने वीक पॉइंट क्या है, क्या हिंदी मजबूत है या इंग्लिश कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट पे वो रह रहा, तो कैसे आगे के लिए मेहनत करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि रेलवे एनटीपीसी के पेपर में जो रिजल्ट ये जारी किया गया CBT फर्स्ट का, उसमें बहुत सारी चीज़ें गोलमोल देखने को मिली है, जिसके लिए अगर रेलवे नहीं जारी करता है स्कोर कार्ड आने वाले समय में बहुत जल्द, आपको बस बता दें कि जैसे कि 15 तारीख की बात कही गई थी, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, ना लिंक छात्रों के लिए दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में लाजमी है कि छात्रों का गुस्सा इसमें फूट सकता है और इसके लिए प्रोटेस्ट भी हो सकती है। तो रेलवे और रेलवे मंत्री से हमारा ये कहना है, जो भी डिपार्टमेंट है उससे कहना है कि स्कोर कार्ड जारी किया जाए, मास्टर क्वेश्चन पेपर, और उसके अलावा उसमें जो भी अगर कुछ समस्या समझ में आती है तो उसमें छात्रों को उनका क्लैरिफिकेशन दिया जाए, उनको संतुष्ट किया जाए कि जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो एक फेयर तरीके से, पारदर्शी तरीके से कराई जा रही हैं, उनको बिलीव दिलाया जाए। क्योंकि जब भी आप एक बड़ी परीक्षा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि सभी चीज़ों को ध्यान में रख के चला जाए, ना कि सिर्फ सीधा रिजल्ट जारी कर दिया, ना स्कोर कार्ड से मतलब है ना रिजल्ट से मतलब है, और सीधा ही ऐसे जारी कर दिया, कट ऑफ जारी कर दिया, 90 जारी है, 95 जारी, कट ऑफ का कोई
लेना ही देना नहीं है कि मतलब 100% तक कट ऑफ जाएगी क्या, ऐसा होता है क्या? तो ये सब सारी चीज़ें समझना होगा रेलवे को। और ज़रूरी ये है कि जिस तरीके से लेवल 1 लेवल 2 पोस्टें अलग अलग कैटेगरी पर जारी की गई थी, उन कैटेगरीज पर अगर बात करते हैं तो एक ही कैंडिडेट को चारों के चारों लेवल पोस्टों पर सिलेक्ट कर रखा है। तो ऐसे में जो शायद जब एक कैंडिडेट को 4 जगह पर सिलेक्ट किया जाएगा तो बाकी की 3 पोस्टें तो ख़राब हो गई ना। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों को समझे रेलवे, और सभी कैंडिडेट्स इसमें मैक्सिमम जितने अपना एफर्ट दे रहे हैं उनको इसमें मौका दिया जाए और छात्र उसमें अटेम्प्ट करके अपने सुनहरे भविष्य को सफल बनाएं। तो इस सभी चीज़ों को दोस्तों आगे बढ़ाने पे आप लोगों का एक अहम रोल रहने वाला है, इसलिए आप सभी लोगों को कहना रहेगा कि वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, सभी छात्रों को इस पे सहयोग करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इस पे नहीं सहयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होंगी। क्योंकि जिस तरीके से रेलवे रिजल्ट जारी कर दिया है, स्कोर कार्ड नहीं जारी किया है, मास्टर क्वेश्चन पेपर नहीं जारी किया है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो सकता है जारी भी कर दे। लेकिन ज़रूरी है कि सबसे पहले चीज़ की जानी चाहिए, बाद में करने का क्या मतलब है और क्या नहीं, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन अगर रेलवे जल्द से जल्द जारी नहीं करता है तो ऐसे में एक बड़ा मूवमेंट इस पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि रेलवे इस पर ज़रूर संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द इस पर क्या कहते हैं कि लिंक जारी करेगा रिजल्ट की, और अपना छात्र स्कोर कार्ड देख पाएँ। अगर कोई गलती है मास्टर क्वेश्चन पेपर में भी तो उसको भी देख पाएँ। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों हम आप लोगों को बहुत जल्दी जुड़ेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और आप लोगों को भी इस पर सभी को बोलना होगा, सभी छात्रों को, सभी टीचर्स को इस पर कनेक्ट करना होगा और इस पर बोलना चाहिए। थैंक यू।